और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद। बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अपने घर पर ही रहेंगे होम क्वारंटीन। कोरोना की चपेट में आया बिहार बीजेपी ऑफिस, 24 नेता समेत 75 लोग संक्रमित। कल 100 लोगों का लिया गया था सैंपल। बिहार बीजेपी के 24 नेता के कोरोना पॉजिटिव होने पर सियासी और प्रशासनिक अमले में हड़कंप। पटना में बीजेपी दफ्तर को किया गया सील, लोगों की आवाजाही पर रोक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार में कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। कहा, चुनाव के लिए बीजेपी लोगों को खतरे में डाल रही। पटना के अस्पतालों में कोरोना जांच करने वालों की उमड़ रही भीड़। राजवंशी नगर में मरीजों की लंबी कतार। आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन किट से तेजी से टेस्टिंग। कोरोना के खतरे को लेकर पटना के मीठापुर सब्जी मंडी बंद रखने के आदेश की अवहेलना। मास्क के बगैर कई सब्जी विक्रेता बेच रहे सब्जी। पुलिस की गश्ती टीम कम फोर्स का हवाला दे रही। पटना के दीघा के रामजी चक में क्वारंटीन सेंटर बनाने के विरोध में सड़क पर उतरे स्थानीय लोग। कहा, कोरोना मुक्त इलाके में क्वारंटीन सेंटर बनने से बढ़ेगा संक्रमण का खतरा। पूर्वी चंपारण कोरोना का बन रहा हॉटस्पॉट। 130 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आयुर्वेदिक तरीके से किया जा रहा इलाज। पूर्णिया में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कई जगह पर बैरिकेडिंग। स्थानीय लोग भी कर रहे नियमों का पालन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना में 40 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 आइसोलेशन कोच का किया तैयार। जरूरत पड़ने पर इन कोचों को अलग अलग अस्पतालों से किया जाएगा अटैच। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गया जिला प्रशासन ने दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने के आदेश का किया उल्लंघन। सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा जा रहा ख्याल। पटना पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही आई सामने। पीएमसीएच के मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने की तस्वीरें आई सामने। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस के पास मेडिकल कचरे को फेंका गया। पीएमसीएच के डॉक्टर्स, स्टाफ और आम लोगों में भी संक्रमण का बड़ा खतरा। पीएमसीएच प्रबंधन इससे बना हुआ है अनजान। झारखंड में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। कल मिले सबसे अधिक 204 नए पॉजिटिव मरीज। 3,978 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों से आने वालों को रहना होगा 14 दिन होम क्वारंटाइन में। हजारीबाग में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर प्रशासन अलर्ट। डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की 1 साल की बेटी और डीसी कार्यालय से जुड़े 14 कर्मी हुए पॉजिटिव। जामताड़ा में 2 दिनों में मिले कोरोना के 9 एक्टिव केस। उदलबनी के कोविड अस्पताल में सभी का इलाज जारी। प्रशासन ने 4 जगहों को किया सील। 123 से अधिक लोगों की हुई कोरोना जांच। पाकुड़ में कोरोना विस्फोट के साथ ही बढ़ रही कंटेनमेंट जोन की संख्या। एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद प्रशासन सतर्क। पाकुड़िया के कई गांवों को किया गया सील। गुमला में लोगों की लापरवाही से लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। बैंक प्रबंधक भी मिले कोरोना पॉजिटिव। 3 और लोगों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन ने सील किया एरिया। साहिबगंज में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे पुलिसकर्मी। राजनगर थाने का जवान मिला कोरोना पॉजिटिव। पलामू में मेदिनीनगर के कई इलाके किए गए सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन किया घोषित। 14 दिनों तक लोगों को घर में रहने का दिया निर्देश। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर साक्षी बाजार का संजय मार्केट और शालिनी मार्केट बंद। 15 जुलाई तक बंद रहेंगे दोनों बाजार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने पर लातेहार प्रशासन सख्त। एसडीओ के नेतृत्व में दुकानों की हुई जांच। मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों की दुकानें की गई सील। लोहरदगा में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रशासन का फैसला। 31 जुलाई तक नहीं लगेंगे साप्ताहिक बाजार। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ नहीं लगाने का निर्देश। सरायकेला में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। डीसी ने लोगों से की मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। कोरोना संकट में हजारीबाग में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोग बेहाल। 22 मार्च से नहीं हो रहा बसों का परिचालन। कोरोना से बचाव को लेकर पूरे झारखंड में सतर्कता। पूर्वी सिंहभूम में नए ट्रैफिक नियम लागू। नए नियम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 1 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। ऑटो और कार में ड्राइवर को छोड़कर 2 व्यक्तियों को बैठने की इजाजत। शहर के कई चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान। नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई।
देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले कोरोना के 28,498 नए केस। बीते 24 घंटे में कोरोना से 553 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस से अब तक 23,727 लोगों की हो चुकी है मौत। गोपालगंज के झंझवा सीएससी आइसोलेशन सेंटर में कथित शराब पार्टी की आई जांच रिपोर्ट। युवक ने छुट्टी नहीं मिलने पर दवा को शराब बताकर वीडियो किया था वायरल। मेगास्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना से ठीक होने को लेकर दुआओं का दौर जारी। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट के जरिए महानायक की कुशलता की कामना। कोरोना संक्रमित अमिताभ बच्चन के लिए हॉलीवुड से भी निकली दुआ। कलाकारों ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 15 जुलाई से लॉकडाउन। 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लोग कर रहे खरीदारी। कर्नाटक में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने को लेकर बेंगलुरु में आज शाम 8 बजे से लॉकडाउन। लोगों ने लाइन में लगकर खरीदा जरूरी सामान। वडोदरा में बेकाबू हो रही महामारी की रफ्तार। 25,000 के पास पहुंचे कोरोना के बीमार। प्रदेश में अब तक 518 लोगों की गई जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम ने किया आगाह। कहा, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी की स्थिति हो रही खराब। कुछ समय तक चीजें पहले की तरह नहीं हो पाएंगी सामान्य। बिहार में कोरोना के बढ़ते मसले पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। साथ ही विधानसभा चुनाव को टालने की मांग। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी की विधानसभा चुनाव को टालने की मांग। साथ ही राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर राज्य सरकार पर किया सवाल। कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का बयान। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग करेगा फैसला। विपक्ष को सियासत नहीं करने की दी नसीहत। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 3,39,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बगहा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पिपरासी, भितहा, मधुबनी और ठकरहा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकिनगर बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। गोपालगंज में कई जगहों पर तटबंधों में मामूली रिसाव को रोकने के लिए प्रशासन ने दिए निर्देश। लगातार बारिश और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उनकी सहायक नदियां भी बरपा रही कहर। महदपुरा में, मुरलीगंज में कई बस्तियां बलुआहा नदी की चपेट में। पूर्वी चंपारण में ललबखैया और बागमती नदी का तांडव। ढाका अनुमंडल के ढाका से फुलवरिया घाट जाने वाली सड़क को लालबखैया नदी के पानी के सैलाब ने किया क्षतिग्रस्त। सुपौल में नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों की बढ़ा रहा मुसीबत। मोराना प्रखंड के खुखनाहा, किशनपुर प्रखंड के नवाबाखर और सुपौल प्रखंड के सरनिया गांव समेत दर्जनों गांव में लोगों का जीना मुहाल। सहरसा में कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों के लिए राहत की खबर। फिलहाल पानी स्थिर जुगाड़ के नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे लोग। भागलपुर में भी गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार इजाफा। हालांकि जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे। अररिया की बकरा नदी जोकीहाट के मटियारी गांव के लोगों के लिए बनी परेशानी। गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन लील होने से सैकड़ों लोग हुए बेघर। नालंदा के गिरियक प्रखंड में 1 साल बाद भी नहीं बना तटबंध। सकरी नदी की तबाही से पिछले साल दर्जनों जगहों पर टूटा था तटबंध। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां मचा रही तबाही। सुरसंड प्रखंड के निचले इलाके में भरा पानी। छपरा में सारण तटबंध के निचले इलाके में भी भरा गंडक नदी का पानी। पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया, रामपुर रुद्र के कई घरों में भरा पानी। मधुबनी में खजौली प्रखंड के चतरा गौबरौड़ा पंचायत में नेपाल से आने वाली गागन, धौरी और पौराहा नदी में एकाएक जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में घुसा पानी। गड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही कोसी और बागमती नदी। ग्रामीणों ने की जिला प्रशासन से नाव की मांग। पूर्णिया में तटबंधों की लगातार की जा रही निगरानी। जलजमाव से रिसाव और बारिश से रेनकट के हालात। इसे लेकर नदियों के तटबंधों की लगातार निगरानी और मरम्मती। दरभंगा के सकतपुर प्रखंड के राजा खरवार और मैया के बीच कमला नदी के तटबंध में पानी का दबाव कम करने के लिए बन रहा नवनिर्मित कलवर्ट का एक हिस्सा पानी की तेज धार में बहा। बांध की दूसरी तरफ पानी का रिसाव शुरू। बांध टूटने की स्थिति में सुटहरिया पुल को जोड़ने वाला अप्रोच सड़क भी बह जाएगा, जिससे राजा खरबार पंचायत का संपर्क मुख्यालय से टूटेगा।
मुजफ्फरपुर में सड़क के साथ मोहल्लों में भी जलजमाव की समस्या से लोग परेशान। गोलाबांध रोड नंबर 1 में हजारों की संख्या में आबादी जलजमाव से प्रभावित। रक्सौल नगर परिषद के कई मोहल्लों में जलजमाव से लोग परेशान। कई घरों में घुसा नाले का पानी। बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का दावा, सरकार अपनी तरफ से नहीं बरतेगी कोई कोताही। कलर के भरोसे चल रहा कटिहार का ईएसआई अस्पताल। ईएसआई अस्पताल पर कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 10 जिलों के मजदूरों को स्वस्थ रखने की है जिम्मेदारी। छपरा में युवकों का हथियार लहराने का वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। अभी तक किसी की भी नहीं हुई है गिरफ्तारी। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर थाना के प्रभारी पर ट्रैक्टर चोरी की शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप। थाना प्रभारी देवेंद्र प्रसाद सिंह ने शिकायत करने वालों पर केस करने की दी धमकी। नालंदा के सिलाव के दुलारुआ गांव में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, हालात गंभीर। सभी आरोपी फरार। नालंदा के भागन बीघा के धमासन गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पैसे की मांग को लेकर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। पति समेत ससुराल वालों पर मामला दर्ज। बेतिया के युगापट्टी के जगीराहा गांव में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या। हत्या के बाद केरोसिन तेल डालकर जलाया। सभी आरोपी फरार। औरंगाबाद में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। देव थाना के चांदपुर में किसान की वज्रपात से गई जान। रोहतास के नोखा में बेकाबू ट्रैक्टर ने मैजिक को मारी टक्कर। मैजिक में सवार 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल। कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड सरकार ने फैसले के खिलाफ दायर की थी याचिका। राज्यों को नुकसान का लगाया था आरोप। हुड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर मामला दर्ज। जमीन की खरीद में सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ का है आरोप। हुड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दी प्रतिक्रिया। कहा, राज्य सरकार के इशारे पर हो रही है निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई। देवघर के पालाजोरी वीडियो की जमशेदपुर में संदिग्ध मौत पर सियासत शुरू। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा, वीडियो की हुई हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग। पाकुड़ के पीपुर गांव की सड़क हुई बदहाल। बरसात में कच्ची सड़क पर लोगों का चलना हुआ दूभर। देवघर के गोपालपुर में नारकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। लगातार बारिश से मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली सड़क में बने गड्ढे। लातेहार में सड़क किनारे मिली हथनी का शव। रेंजर ने वनकर्मियों के साथ सील किया इलाका। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तलाशी में कई सिलेंडर बरामद। कुल्हान सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान की भी शुरुआत। पश्चिमी सिंहभूम में लगातार 2 दिन नक्सली वारदात के बाद प्रशासन सतर्क। नक्सल प्रभावित गांवों में चलाया जा रहा विशेष अभियान। रांची के पास रहकर भी विकास से कोसों दूर है दीपा टोली बस्ती। चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर है लोग। गुमला में सदर ब्लॉक के नए भवन से जुड़ा एक और विवाद। स्थानीय लोगों ने विवादित भूमि पर किया दावा। ट्रैक्टर से जुताई कर जमीन की धान की रोपनी। जांच में जुटा प्रशासन। गोड्डा में ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर से 2061 पीस जिलेटिन, 250 पीस डेटोनेटर बरामद। बोकारो में अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी खराब। चास, चंदनकियारी, जरीडीह, पेटरवार में कैमरे खराब होने से शहर की सुरक्षा पर सवाल। शिवहर में लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे निजी प्रतिष्ठान। जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। आरा में 10 जुलाई से 6 दिन का आंशिक लॉकडाउन। प्रशासन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही है गाड़ियां। लखीसराय में 19 जुलाई तक सख्ती से लागू रहेगा लॉकडाउन। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर की कार्रवाई। कोरोना के कहर के बावजूद लोग संभलने को तैयार नहीं। पटना के मीठापुर मंडी में दिखी लोगों की भीड़। गया में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। विधायक, मेयर और स्थानीय पार्षद ने लोगों को किया जागरूक। लोगों के बीच बांटा मास्क और साबुन। वैशाली के लालगंज में कोरोना महामारी से बचने के लिए ग्रामीणों ने खुद उठाया सुरक्षा का जिम्मा। बांस और पल्ले से अपने गांव को किया सील। सिवान में असामाजिक तत्वों ने कंटेनमेंट जोन को तोड़ा। सूचना मिलने पर प्रशासन ने इलाके को फिर से किया सील। जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। डीएम और एसपी की अगुवाई में सड़क पर उतरे पदाधिकारी। नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों और दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर समाहरणालय परिसर में पसरा सन्नाटा। जिलाधिकारी के बाद डीडीसी और जिलाधिकारी के पीए हुए कोरोना पॉजिटिव। पार्टी से बगावत के बाद सचिन पायलट पर गिरी गाज। अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटाए गए। सियासी संकट के बीच कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त।
राज्यपाल से मिलकर सीएम गहलोत ने दी ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी। मीडिया से बोले, बागियों को दिया वापसी का मौका, पार्टी के खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सचिन पायलट और कुछ मंत्री हो गए हैं दिग्भ्रमित। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर भी बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने की राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश। बर्खास्त होने के बाद सचिन पायलट का ट्वीट लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बेतुका बयान। कहा, भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का किया निर्माण। भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारतीय। नेपाली पीएम ओली के बयान की बीजेपी ने की आलोचना। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा, भारत में वामपंथी पार्टियों ने लोगों की आस्था के साथ किया था खिलवाड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 4 घंटे बाद पाया गया काबू। आग से एक शख्स की मौत, 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में आज सुशांत सिंह के कुक से करीब 6 घंटे तक पूछताछ। कुक से दूसरी बार हुई पूछताछ। बहन से भी दोबारा पूछे जाएंगे कई सवाल। और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में कोरोना विस्फोट। जी हां, आज कोरोना के